हेलो गुड इवनिंग गाइस। स्वागत है आपका सीटेट की क्लास नंबर 1 में। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स और हेरिडिटी के बारे में। ठीक है, ऐसे ही मैं जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं आपके पेपर के लिए कवर करा दूंगा। आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब है चेंजेस इन फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज और डायमेंशंस लाइक हाइट, वेट और चेंजेस इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं उनके अंदर जो भी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, तो इस तरह के चेंजेस जो आते हैं जो हमें दिखते हैं फिजिकली, वो किसका पार्ट होते हैं? ग्रोथ का। ग्रोथ इज़ मेजरेबल, मतलब मेज़र करी जा सकती है। हम अपनी हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं। एंड इट स्टॉप्स आफ्टर ए सर्टेन एज। हमें पता है हमारी हाइट एक सर्टेन एज पे जाके रुक जाती है। ठीक है, वेट हालांकि हमारा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन हमारी हाइट जो है सर्टेन एज पे जाके रुक जाती है। हमारे बॉडी पार्ट जो होते हैं उनकी ग्रोथ भी सर्टेन एज पे जाके रुक जाती है। ठीक है, तो मेजरेबल है, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके रुक जाती है। क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव कैसे? मतलब क्वांटिटी में हम नाप सकते हैं। हम हाइट को अपने सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, वेट को अपने केजी में नाप सकते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी पता लग सकती है हमें, इसलिए ये क्वांटिटेटिव है। ये सारी टर्म्स याद रखना कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, एक स्टेज पे जाके रुक जाती है, और इसमें मेनली फिजिकल डायमेंशंस आती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्रोथ कैसी है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है। ठीक है, अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली चेंजेस इन चाइल्ड। प्रोग्रेसिव कैसे? एक ही डायरेक्शन में होता है डेवलपमेंट। ऑर्डरली क्यों है? ऑर्डरली मतलब अलग अलग स्टेजेस से होके जाता है हमारा डेवलपमेंट किसी बच्चे का। जैसे पियाजे की 4 स्टेजेस थी डेवलपमेंट की, इसी तरह से स्टेजेस में होता है डेवलपमेंट। एक स्टेज में डेवलपमेंट अलग होगा, उससे अगली जो स्टेज आएगी उसमें डेवलपमेंट अलग होगा। तो प्रोग्रेसिव भी है और ऑर्डरली भी है। डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव। डेवलपमेंट को हम एज ए क्वालिटी मेज़र करते हैं। जैसे हमारा सोशल डेवलपमेंट हुआ, तो हम क्या इस तरह से थोड़ी उसे मेज़र कर सकते हैं कि भाई इतने किलोग्राम सोशल डेवलपमेंट हो गया? नहीं कर सकते ना। ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट है कि मैंने 10 किलोग्राम लैंग्वेज पढ़ ली, नहीं ना, या 10 सेंटीमीटर लैंग्वेज पढ़ ली, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ये क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव कैसे है? कि पॉजिटिव सोशल डेवलपमेंट है या नेगेटिव सोशल डेवलपमेंट है। तो एज ए क्वालिटी मेज़र करते हैं डेवलपमेंट को, लेकिन ग्रोथ को एज ए क्वांटिटी। डेवलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस होती रहती है एक इंसान की, एक स्टेज से अगली स्टेज में जाता है, कुछ ना कुछ सीखता है। कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। जैसे हमें कुछ चीज़ सीखनी है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज ही सीखनी है, तो ऐसा नहीं है कि हम 15 साल के हैं तो ही सीख पाएंगे। अगर हम 90 साल के भी हैं, हम सीखना चाहते हैं तो हम सीख सकते हैं। तो डेवलपमेंट कंटिन्यूस चलता है थ्रू आउट लाइफ तक। इसे बोलते हैं वॉम्ब टू टॉम्ब, मतलब जब हम पेट में रहते हैं वहाँ से शुरू होता है डेवलपमेंट, और जब हमारी डेथ हो जाती है तब तक हमारा डेवलपमेंट कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, मोरल, लिंगुअल डेवलपमेंट। लिंगुअल मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। ग्रोथ में क्या है? बस फिजिकल, और इसमें डेवलपमेंट में हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्रोथ रुक जाती है, ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है, या फिर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है। सबसे पहले आता है डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। ये तो आपको पता है, जब आप पेट में होते हैं तब से शुरू होके जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये तो आपको पता है। डेवलपमेंट इज, पहला है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस। ये तो आपको पता है कि जब आप पेट में है, ये तो आपको पता है कि जब आप पेट में होते हैं वहाँ से शुरू होके जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। दूसरा,
डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो आपको अपने दूसरा है डेवलपमेंट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मतलब ना तो अकेले हेरिडिटी पे ना अकेले एनवायरनमेंट पे, अकेले अकेले डिपेंड नहीं करता है। इन दोनों का मिला के कॉम्बिनेशन क्या है, डेवलपमेंट। इन दोनों पे ही डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना आप। हेरिडिटी में कैसे, जो जीन्स आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, मान लो आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं या सोशली एक्टिव हैं, तो आपके अंदर भी ऐसे ही जीन्स आएंगे कि आप इंटेलिजेंट होंगे, सोशली एक्टिव होंगे। ये जनरल थिंकिंग है एक, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है, जिस तरह की आपकी सोसाइटी होगी, जिस तरह के लोगों में आप बैठेंगे, उसी तरह से आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा और इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो बहुत हद तक हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों अफेक्ट करते हैं किसे, डेवलपमेंट को। तीसरा है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। मतलब क्या है इसका, कि पहले पूरा मूवमेंट होगा, होल बॉडी मूवमेंट, और फिर पार्टली मूवमेंट। जैसे पहले बच्चा हाथ घुमाना सीखता है, फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है उसके बाद उंगलियों का कंट्रोल सीखता है। तो ये हो गया जनरल टू स्पेसिफिक। उसके बाद आता है ऑर्डरली सीक्वेंस और डेवलपमेंटल डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आ जाता है ये। डायरेक्शन कैसी होती है डेवलपमेंट की, सिफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो। पहले बच्चे का हेड डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए लास्ट में टो डेवलप होते हैं, यानी जो हमारे अंगूठे होते हैं वो बाद में डेवलप होते हैं। उसके बाद में आता है प्रोक्सिमो डिस्टल। इसका मतलब होता है सेंटर टू पेरीफेरी। सेंटर मतलब जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स पहले डेवलप होती हैं, उसके बाद में उसके चारों तरफ का पार्ट, फिर हर्ट डेवलप होता है, फिर हाथ और पैर डेवलप होते हैं, ठीक है। यानी हमारा सेंटर पहले डेवलप हुआ, उसके बाद में उसके चारों तरफ जो इर्द गिर्द चीज़ें हैं वो डेवलप होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। सिफेलोकोडल मतलब हेड टू टो, प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर टू पेरीफेरी। प्रोक्सिमो के पी से रिलेट कर लेना पेरीफेरी, यानी चारों तरफ, यानी सेंटर टू पेरीफेरी। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो अलग अलग इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। दो अगर भाई भी रहेंगे ना, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग होगी। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन और इंटर रिलेशन। ये सीधा सीधा ये कहता है कि अलग अलग एस्पेक्ट जो होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, चाहे सोशल हो, इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेगा तो वो इमोशनली भी उतना ज़्यादा डेवलप होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और सोशली भी ज़्यादा एक्टिव होगा। ये जनरल थिंकिंग है। तो ये होता है इंटर रिलेशन और को रिलेशन। उसके बाद है डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। मतलब प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अब की सिचुएशन को देख के उसके फ्यूचर को बताया जा सकता है। कैसे, कि भाई इस बच्चे की डेवलपमेंट ऐसी है, इंटेलिजेंस ऐसी है, तो आगे जाके ये इस तरह से अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करेगा। उसके बाद में रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। रेट क्या होती है, कि मतलब कुछ स्टेज में तो जल्दी से डेवलप करेगा बच्चा। जैसे कई बार होता है कि 12-13 साल की उम्र में जल्दी ग्रोथ हो जाती है, जल्दी उसका दिमाग का विकास हो जाता है बच्चे का, है ना, इंटेलिजेंट बन जाता है जल्दी। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी ग्रोथ इतने अच्छे से नहीं हो पाती। मान लो 12 से 15 साल तक उसने 3000 वर्ड याद कर लिए, लेकिन 15 से 18 तक ज़रूरी नहीं है 3000 ही वर्ड याद कर पाए। तो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब है लगातार सेम ही ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो रही, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद में आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। अब देखो रेट तो सेम नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन पैटर्न सेम होता है। एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करता है डेवलपमेंट, कि पहले ये चीज़ डेवलप होगी, उसके बाद में ये चीज़ डेवलप होगी। जैसे बच्चा जब शुरू में छोटा होता है तो वो कुछ बोल नहीं पाता है, धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। शुरू में तुतला के बोलता है, उसके बाद में शब्द बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ये एक पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, इसी के अकॉर्डिंग हम सभी का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सभी को साथ जोड़ के चलना। जैसे बच्चा पहले हैंड मूवमेंट सीखता है, उसके बाद में अपनी फिंगर्स की मूवमेंट सीखता है, बाद में हाथ और अपनी फिंगर्स को
साथ में इंटीग्रेट करके यूज़ करना सीखता है, किसी चीज़ को उठाना सीखता है, तो इंटीग्रेशन सीख जाता है। तो हमारे डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद में एक प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट इज़ नॉट लीनियर बट स्पायरल। स्पायरल कैसे? कि भाई डेवलपमेंट ऐसे चलता है, ये स्पायरल है। ठीक है, कि भाई पहले यहाँ तक डेवलप हो गया बच्चा, ठीक है, कोई भी क्वालिटी डेवलप हो गई, उसके बाद में उस क्वालिटी को मैच्योर करता है। जैसे मान लिया हमने लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, फिर उस लैंग्वेज पे वापस से आके कमांड करेगा, उसे मैच्योर करेगा जो भी हमने स्किल सीखी है, और फिर अगली स्टेज पे जाएगा। तो हमारा डेवलपमेंट लीनियर नहीं है, लेकिन क्या है? स्पायरल है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको? डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक है, सिफेलोकोडल मतलब हेड टू टो, प्रोक्सिमो डिस्टल मतलब सेंटर टू पेरिफेरी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये तो पता ही होगा सभी को, इंटर रिलेशन कोरिलेशन भी पता होगा। फिर है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। रेट यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम, पैटर्न यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं। फिर स्पायरल, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, डेवलपमेंट हमारा स्पायरल है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। हमें पता है हेरिडिटी भी अफेक्ट करती है, एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करता है, न्यूट्रिशन, जैसा न्यूट्रिशन मिलेगा उसी तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। फिर डिजीज़, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बीमार रहता है तो उसका डेवलपमेंट उसी हिसाब से कम हो जाएगा। कोई बच्चा फिट है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट उसी हिसाब से अच्छी होगी। ठीक है। फिर आते हैं हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इनका महत्व, महत्व या फिर उपयोगिता। क्या उपयोग है इन सब चीज़ों का? ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल जानने का क्या महत्व है? पहला है टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमें अगर प्रिंसिपल पता होंगे तो हमें पता होगा कि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, तो हम उसी तरह से हमारी प्लानिंग करेंगे एज ए टीचर कि हम अलग अलग बच्चों को किस तरह से टारगेट करें। फिर आता है टू असेस फ्यूचर प्रोग्रेस। हमें अगर पता होगा इन प्रिंसिपल्स के बारे में कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, तो हम फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं कि ये बच्चा इस तरह से परफॉर्म करेगा। थर्ड आता है टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर कोरिलेटेड। मैंने ऊपर बताया ना प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, ये वही है, उसी के बारे में बात हो रही है कि भाई सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट कई बार डिपेंड करता है किस पे? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे। तो अगर हमें ये पता होगा तो हम उसी तरह से बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसी तरह से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अगला देखो, टू अंडरस्टैंड चेंजेस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दोज चेंजेस। हमें पता है पैटर्न फॉलो करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। अगर ये हमें पैटर्न पता होंगे कि एक बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, तो हम उसी तरह से उन्हें रेमेडी प्रोवाइड कर सकते हैं और उन्हें सही ट्रैक पे ला सकते हैं। अगला क्या है? टू अंडरस्टैंड दैट बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने ऊपर भी बताया आपको कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें अफेक्ट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इस चीज़ का क्या रोल है? इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो हम क्या सोचते हैं, भाई इसकी जीन्स में ही दिक्कत है, ये अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। या बच्चे क्या सोचते हैं, भाई हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो हम भी क्या करेंगे पढ़ लिख के, हमारे जीन्स में ही नहीं है पढ़ना लिखना। लेकिन नहीं, हमें पता है एनवायरनमेंट भी उसी तरह से अफेक्ट करता है। तो हम अगर उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो ग्रो कर पाएंगे, अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे, तो हेरिडिटी के इफेक्ट को कम कर पाएंगे काफ़ी हद तक। ठीक है। इसके बाद में जानते हैं हेरिडिटी के बारे में। इनके कैरियर्स कौन होते हैं? जीन्स। जीन्स के थ्रू आती है ये। इसका बेसिस क्या है? देखो, हमारे अंदर सेल होती है, कोशिका। सेल की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जीन्स के अंदर पाया जाता है, और ये ही मेनली कैरियर होता है किसका? हेरिडिटी या फिर वंशानुक्रम का। मेल में क्या होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी वंशानुक्रम के क्या नियम हैं।
पहला है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी बच्चे जो होंगे अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस या फिर फिजिकल अपीयरेंस, यानी दिखने में, अपनी बुद्धिमत्ता में अपने पेरेंट्स के जैसे ही होंगे। उसके बाद में लॉ ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या है, बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। लॉ ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या है, चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स आर डल, ये वाइस वर्सा नहीं आएगा इसमें। मतलब क्या है, जो पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते हैं उनके बच्चे कई बार डल हो जाते हैं। तो ये कौन सा नियम है, लॉ ऑफ रिग्रेशन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने पढ़े आज फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने पढ़े एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा हेरिडिटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसे अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊंगा मैं। आप इन वीडियोस को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।